नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चलिए देखते हैं रफ्तार से खबरें। पाकिस्तान में आत्मघाती हमला, 8 पुलिसकर्मियों समेत 14 की मौत। खैबर पख्तूनख्वा में युवक ने थाने में जाकर ब्लास्ट किया, 22 लोग घायल। अमेरिका ईरान में आज से फिर बातचीत शुरू होगी। ट्रंप ने ऐलान किया, बोले कार्रवाई कर सकते हैं लेकिन लोगों को मारना नहीं चाहता। ईरान पर हमला रोकने के अपने फैसले पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान पर हमला फिलहाल टाला। हॉर्मुज़ खोलने और परमाणु खतरा खत्म करने पर सहमति बनी। सऊदी ने कार्रवाई रोकने को कहा। इंडोनेशिया में फेरी बोट में लगी आग, लोग जान बचाने के लिए समुद्र में कूदे, 5 की मौत। 271 लोग सवार थे, 41 लापता। ग्रीस में आग बुझाने गए 2 हेलीकॉप्टर हवा में टकराए। टक्कर के बाद एक हेलीकॉप्टर जमीन पर गिरा। दोनों में से 2 लोग सवार थे। 5 साल बाद पहली बार दिखी म्यांमार की पूर्व नेता आंग सान सू ची। रेड क्रॉस प्रतिनिधि से मुलाकात की। 3 राज्यों में उपचुनाव की काउंटिंग जारी। बीजेपी अध्यक्ष की बांकीपुर सीट से प्रशांत किशोर आगे। एमपी के दतिया में कांग्रेस की जीत। गुजरात के मांजलपुर में बीजेपी की जीत। दिल्ली में कर्नाटक सरकार द्वारा तमिलनाडु को कावेरी का पानी नहीं छोड़े जाने के विरोध में डीएमके सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली में हरियाणा के कांग्रेस सांसदों ने संसद के मकर द्वार पर प्रदर्शन कर साल 2030 के कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी या सह मेजबानी हरियाणा को सौंपने की मांग की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष से हरियाणा लोक भवन में मुलाकात की। नूंह में थोड़ी देर में निकलेगी ब्रजमंडल यात्रा। बिट्टू बजरंगी हाउस अरेस्ट, 80 किलोमीटर रूट पर 2200 पुलिसकर्मी। स्कूल बंद, 2023 में दंगे भड़के। महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न का मामला, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर को बरी किया। महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न मामले में दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट से बरी होने के बाद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा, हुई है सोई जो राम रचि राखा। लखनऊ में उत्तर प्रदेश विधानसभा परिसर में समाजवादी पार्टी के विधायक ने राम मंदिर चंदा चोरी और नीट पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन किया। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के नेता जाहिद बेग अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित गबन और E20 पेट्रोल के मुद्दे के पोस्टर लेकर साइकिल पर विधानसभा पहुंचे। आज सावन का पहला सोमवार, शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। शिवालयों में जलाभिषेक कर रहे भक्त। भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। झारखंड के देवघर में सावन महीने के पहले सोमवार के मौके पर बाबा वैद्यनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। ओडिशा के पुरी में सावन महीने के पहले सोमवार के मौके पर पूजा अर्चना करने के लिए लोकनाथ मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। अयोध्या में सावन के पहले सोमवार को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखा गया। उज्जैन में सावन के पहले सोमवार को लेकर महाकालेश्वर मंदिर में महाकाल भस्म आरती की गई। प्रयागराज में सावन के पहले सोमवार पर भक्तों ने श्री मनकामेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। लखनऊ में सावन के पहले सोमवार को मनकामेश्वर मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ी। अयोध्या में ट्रस्टी दिनेंद्र दास महाराज ने राम जन्मभूमि परिसर में कुबेर टीला शिव मंदिर में जलाभिषेक किया। कांवड़ियों ने हरिद्वार से बागपत तक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली। कांवड़ यात्रा के दौरान 251 फीट लंबा तिरंगा कांवड़ आकर्षण का केंद्र रहा। कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी के 6 जिलों में स्कूल बंद। बरेली, मेरठ, मुजफ्फरनगर में स्कूल बंद। एटा, कासगंज और वाराणसी में भी स्कूल बंद। रामबन में जिला प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों की व्यापक सुरक्षा इंतजामों के बीच अमरनाथ यात्रा का 26वां जत्था नेशनल हाईवे 44 पर चंदरकोट से सुरक्षित गुजरा। दिल्ली के उस्मानपुर इलाके में घर की छत गिरी। मकान की छत गिरने से पति पत्नी की मौत। बिहार के सहरसा में सिमरी बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन पर पैसेंजर ट्रेन में आग, इंजन और उसके पास वाला कोच जला। पीएम को गालियां देने वाली नाबालिग पर एफआईआर नहीं होगी, दावा। दिल्ली पुलिस बोली, प्रधानमंत्री ने माफ कर दिया इसलिए एक्शन नहीं।
लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुनी। केरल के पथानमथिट्टा में भारी बारिश के कारण पंबा नदी का जलस्तर बढ़ा। जलस्तर बढ़ने से उफान पर पंबा नदी। केरलम में भारी बारिश के कारण कोट्टायम में सड़कों और रिहायशी इलाकों में जलभराव देखने को मिला। संसद मार्च में बर्बरता। सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई। पुलिस पर हमला करने वाला कौन, इसकी जांच के लिए एसआईटी बनाने पर फैसला संभव। नीट पेपर लीक मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। शुक्रवार को फिर से लिस्ट किया जाएगा मामला। केंद्र सरकार से हलफनामा दाखिल करने के लिए समय मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को समय दिया। सोनपुर में सावन की पहली सोमवारी पर बाबा हरिहरनाथ मंदिर पहुंची तेजस्वी यादव। विधि विधान से की पूजा अर्चना। भगवान शिव का किया जलाभिषेक। सावन की पहली सोमवारी पर बिहार के मंदिरों में आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला। प्रसिद्ध गोवर्धन मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। नालंदा में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से एक ही परिवार के 5 लोग झुलसे। इलाज के दौरान एक की मौत, 4 की हालत गंभीर। घटना के बाद अस्पताल में परिजनों ने हंगामा किया। चंबा में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का देसी अंदाज। मिंजर मेले के कार्यक्रम के दौरान चंबा की एक खोखा नुमा नाई की दुकान में हेयर कटिंग करवाई। सावन के पहले सोमवार पर मंदिरों और शिवालयों में सुबह से ही शिव भक्त पहुंचे। नीलकंठ प्राचीन मंदिर में भक्तों का तांता लगा। सावन के पहले सोमवार पर एटा के 150 साल पुराने प्राचीन कैलाश मंदिर में शिव भक्तों का जनसैलाब उमड़ा। हर हर महादेव के जयघोष से पूरा मंदिर परिसर गूंजता रहा। गाजियाबाद में सावन के पहले सोमवार पर दूधेश्वर नाथ मठ मंदिर में लगा भक्तों का तांता। सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की। देवरिया में सावन के पहले सोमवार पर बाबा दुग्धेश्वर नाथ धाम में आस्था का सैलाब उमड़ा। ब्रह्म मुहूर्त से ही लाखों श्रद्धालु भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए मंदिर पहुंचे। फिरोजाबाद में विधवा महिला हत्याकांड का खुलासा। पुलिस ने मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश घायल हुआ। गाजीपुर में बाइक सवार बदमाशों ने किया मुखबधिर। किशोरी का अपहरण। खेत में बकरियां चरा रही थी किशोरी। पुलिस अपहरण का केस दर्ज कर किशोरी की तलाश में जुटी। हरिद्वार में सावन के पहले सोमवार पर शिवमय हुआ हरिद्वार। दक्षेश्वर महादेव मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। मठ मंदिरों को आकर्षक रोशनी से सजाया गया। जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतार देखी। सावन का पहला सोमवार ऋषिकेश के शिवालयों में उमड़ा आस्था का सैलाब। श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। मंदिर परिसर भक्ति और आस्था से सराबोर हुआ। हरिद्वार में प्रजापति मंदिर समेत शहर के प्रमुख शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की कतार लगी रही। भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट। हर हर महादेव के जयकारे गूंजे। चंपावत के मानेश्वर मंदिर में चला स्वच्छता अभियान। डीएम के नेतृत्व में आयोजन किया गया। भारी मात्रा में प्लास्टिक कचरा इकट्ठा हुआ। पप्पू यादव के खिलाफ संतों का विरोध तेज। भगवा वस्त्र प्रदर्शन को लेकर अखाड़ा परिषद नाराज। महंत रविंद्र पुरी ने सनातन अपमान का आरोप लगाया। पप्पू यादव से माफी मांगने की अपील। हरिद्वार में भगवा वस्त्र प्रदर्शन पर संतों का विरोध तेज। अधीर कौशिक ने भगवा के अपमान को बताया असहनीय। पप्पू यादव और अवधेश प्रसाद पर साधा निशाना। सनातन के अपमान के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी। केदारनाथ यात्रा को लेकर रुद्रप्रयाग पुलिस सख्त। नशे के खिलाफ अभियान में 53 मुकदमे दर्ज। 58 आरोपी गिरफ्तार। भारी मात्रा में नशे का सामान बरामद। अवैध शराब समेत लाखों का माल भी जब्त। कांवड़ मेले में कांगड़ा घाट पर एसडीआरएफ का रेस्क्यू। गंगा में डूब रहे 7 श्रद्धालुओं का सकुशल रेस्क्यू किया गया। स्नान के दौरान तेज बहाव की चपेट में आए थे श्रद्धालु।
नैनीताल हल्द्वानी मार्ग पर गिरा चीड़ का पेड़ गिरने से सड़क पर यातायात बाधित हुआ। कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने मोर्चा संभाला, अधिकारियों को दिए तुरंत कार्रवाई के निर्देश। खटीमा के रिहायशी इलाके में दिखा मगरमच्छ, सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया। कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को सुरक्षित पकड़ा गया। वन विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। उत्तराखंड में ESMA पर सियासत तेज, सांसद नरेश बंसल ने फैसले का समर्थन किया। नरेश बंसल ने कहा कि ESMA का चुनाव से कोई संबंध नहीं, विकास कार्य और जनसेवाएं नहीं होंगी बातें। देहरादून में समय से पहले विधानसभा चुनाव की चर्चाओं के बीच कांग्रेस का बड़ा दावा। उत्तराखंड कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने कहा, पार्टी हर परिस्थिति में चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार। विकासनगर में पागल कुत्ते का आतंक, एक पागल कुत्ते ने ग्रामीण की मुश्किल बढ़ाई। एक मासूम बच्चे, 2 युवकों और 4 मवेशियों पर हमला किया। कॉमनवेल्थ में बॉक्सिंग, भारत की ताकत। एथलेटिक्स में गोल्ड नहीं, 39 मेडल के साथ चौथे स्थान पर। 123 खिलाड़ियों में 38 मेडलिस्ट, सक्सेस रेट 31%। भारत को 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मशाल सौंपी गई। नीरज, PT ऊषा को ध्वज मिला। क्लोजिंग सेरेमनी में शंकर महादेवन, मानुषी छिल्लर के परफॉर्मेंस। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के समापन समारोह का आयोजन। समापन समारोह का वीडियो सामने आया। हरियाणा में कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में महिलाओं की डिस्कस थ्रो स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली सीमा काली रमण का उनके गृह नगर भिवानी में भव्य स्वागत किया गया। दिल्ली में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने अपने आवास पर ग्लासगो 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा लेने वाले भारतीय वेट लिफ्टिंग दल को सम्मानित किया। जसप्रीत बुमराह श्रीलंका टेस्ट सीरीज से बाहर घुटने की चोट से उबर नहीं पाए। 15 अगस्त से खेली जाएगी सीरीज। आकिब नबी को पहली बार भारतीय टेस्ट टीम में मौका। बुमराह की जगह श्रीलंका दौरे के लिए टेस्ट टीम में शामिल किए। टीम इंडिया के सपोर्ट स्टाफ में बदलाव की तैयारी। श्रीलंका टेस्ट सीरीज के बाद फिजियो और डॉक्टर की भूमिका पर हो सकता है फैसला। वेस्टइंडीज ने पहले दिन बनाए 239 रन 5 विकेट के नुकसान पर। ग्रीव्स चेस की नाबाद साझेदारी। पाकिस्तान के स्पिनर्स को मिली सफलता, पेसर्स रहे बेअसर। ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 टीम का भारत दौरा। भारतीय मूल के नील पटेल को 16 सदस्यीय टीम में मिली जगह। रणबीर की रामायण के मेकर्स को रामलीला महासंघ की चेतावनी। रिलीज से पहले हमें फिल्म दिखाएं। विवादित सीन न हटाने पर सिनेमाघरों के बाहर होगा प्रदर्शन। पीएम मोदी को गाली देने पर नाराज हुई भूमि पेडनेकर। बोली, यह हमारी संस्कृति नहीं। प्रदर्शनकारियों को मुकेश खन्ना ने कॉकरोच कहा। असम में बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचे रणदीप हुड्डा। लंगर में विस्थापित लोगों को खाना खिलाया। कार्तिक आर्यन ने मदद के लिए 1 करोड़ रुपए। बड़े बजट की फिल्म की तैयारी में अक्षय और अहमद। वेलकम टू द जंगल के बाद फिर साथ आएंगे दोनों। नई स्टोरी पर चर्चा जारी। टीवी एक्ट्रेस अदिति शर्मा के साथ पति ने की मारपीट। घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज। सास पर जेवर न लौटाने के आरोप। विवादों में रही शादी।